नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बलिया.ऑनलाइन। आज हम आए हुए हैं NH31 पर। यहां पर 551 प्लस शादियों की कराई जा रही हैं कल की डेट में 5 दिसंबर में। यहां माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, श्री उपेंद्र तिवारी जी से, कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। सर, ये किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि समाज के अंदर बेटी को पैदा करना पहले अभिशाप था जी और इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने जी तो उन्होंने कहा कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ जी और सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर सुमंगला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं जी हमारे देश की माताओं और बहनों के लिए योजना ताकत में जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बने जी तो उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी बेटियां हैं वो किसी भी अभिभावक के ऊपर बोझ न बने और इसलिए उसका जिम्मा हम बनाएंगे। और ऐसे प्रदेश भर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उन सभी बेटियों को, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब के हों, उन सभी एक जोड़े को बेटी के नाम से उसके जीवन सिक्योर रहे। 35,000 रुपये नगद, 10,000 सामान और 51,000 रुपये की धनराशि एक जोड़े पे थी। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरे प्रदेश भर के अंदर शादियों का आयोजन होता है। आज फेफना विधानसभा के अंदर यह तारीख 24 मई को ही हम लोगों ने तय किया था, लेकिन 24 मई में कोरोना फिर जुड़ा गया और इस नाते ये शादी उस समय नहीं संपन्न हो पाई और इसलिए हम सब ने संकल्प लिया था कि फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस जोड़ों की शादी करानी है। ये अभियान 3 महीने से चल रहा था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 551 प्लस का हमने वो नारा दिया था। आज 700 से ऊपर जोड़े का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 700 से ऊपर शादियाँ इस फेफना के अंदर होने जा रही है और उसी की तैयारी के लिए कल 5 सितंबर को 700 से ऊपर जोड़ों की शादी यहाँ पे है। जब किसी व्यक्ति के घर में एक शादी का आयोजन होता है, जो हमारे घर में आपके घर में हो या किसी के घर में हो, तो पूरा आओ भगत के साथ उस शादी का आयोजन करता है कि हमारे यहाँ फलाना आ जाए, हमारे यहाँ फलाना आ जाए, हम अपनी बेटी का हाथ पीला सौंप के साथ करें। जब जहाँ पे 700 से ऊपर जोड़ियों का शादी हो रही है, यहाँ के हम जनप्रतिनिधि हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जहाँ पे 700 जोड़ों की शादी हो रही है तो निश्चित रूप से हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इसलिए इस शादी को हम लोगों ने शाही अंदाज में जो शादी होती है उस तरीके से भव्यता का आयोजन हम लोगों ने किया है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से तमाम हमारे कलाकार आ रहे हैं। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए हमारे काशी से पंडित आ रहे हैं। वो काशी के पंडित इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अपने मंत्रोच्चारण के साथ वो पूजा पाठ करेंगे, शंखनाद करेंगे, डमरू बजाएंगे और ये सब करने के बाद यहाँ से वो शुभारंभ करेंगे। और शुभारंभ करने के बाद जैसे राम और सीता का विवाह हुआ था, तो राम और सीता के विवाह पे एक रामायण सर्किट है जो रुद्र अकादमी लखनऊ की संस्था है, जिसमें 35-36 बालक और बालिकाएं हैं जो पूरे राम सीता के विवाह से लेकर पूरी रामायण सर्किट पर प्रकाश डालेंगे। फिर उनके कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, तब सभी जोड़े तब तक सभी मंडप में बैठे रहेंगे। जितने जोड़े उतने मंडप, उतने पंडित जी, उतने नाव और उतने नाउन का इंतजाम किया गया है। पूरे क्षेत्र की जनता और विशेष रूप से बलिया तक भी मैसेज है पूर्वांचल। तो इसमें तमाम हमारी माताएं बहनें ये गीत गाने के लिए भी आ रही हैं। तमाम लोग निमंत्रण करने के लिए आ रहे हैं। एक हर्षोल्लास का माहौल है और जिस हिसाब से लोगों में जागरूकता है, लगभग 75 से 80,000 लोगों को भोजन का इंतजाम है। लेकिन प्रयास है कि अगर 1 लाख से भी ऊपर लाखों की भी संख्या में लोग आएंगे तो कोई बिना भोजन का, बिना कोई नाश्ते का, बिना कोई जलपान का यहाँ से कोई वापस नहीं आएगा। इसलिए पूरी भव्यता के साथ एक शाही अंदाज में और जब शादी का समापन होगा तो हमारे मथुरा और काशी की राधा कृष्ण की जो वो कृष्ण लीला होती है, बरसाने की होली, यानी पुष्प गुच्छ की होली होगी, जो गुलाब की पंखुड़ी, जो गेंदे की फूल की पंखुड़ी से लेके वो पहले मंच पे प्रस्तुति करेंगे और उसके बाद सभी वर वधू के ऊपर वो पुष्प की वर्षा करेंगे और निश्चित रूप से एक अद्भुत दृश्य होगा। और वह है कि
फेफना के लिए, बलिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल और प्रदेश और देश के लिए एक संदेश देने का संदेश वाहक होगा। और उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारी बेटी की शादी शौक के साथ नहीं हुई। वह गर्व के साथ कह सकता है कि मेरी भी बेटी जब 7 से जोड़ों में शादी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और हम सबके सहयोग से और शाही अंदाज में उस गरीब बेटियों की भी शादी होगी। और उसमें हर तरीके के पंडित का भी इंतजाम किया गया है, जो हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम रीति रिवाज से, जो अम्बेडकर पत्रा वाले हैं, अम्बेडकर पत्रा के हिसाब से, यानी एक शाही अंदाज में हर तरीके की तैयारी की जा रही है। किसी तरीके के भोज की कमी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। देखिए, ये आम जनता के बीच में हम खड़े हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि कितनी भव्य व्यवस्था है यहाँ पर, और मंत्री जी के ऊपर अकेले जिम्मेदारी है और इन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। बलिया डॉट ऑनलाइन की तरफ से हम इनका बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पहले, और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो इसके लिए भी सारी व्यवस्था है। इधर दिखाइए, यहाँ पे बहुत सारे आइए उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि तैयारी की दृष्टिकोण से क्या। यहाँ पूरे पंडाल में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एरिया है, 20-25 बीघे के एरिया को कवर किया गया है। देख रहे हैं। इसमें कम से कम 10 स्टाफ, 10 ऐसी टीमें जो भोजन बना रही, वह टीम भोजन बनाने का भी काम करेगी और वो और स्टार्टर बनाने के भी काम करेगी। और इस तरीके से पूरे ये हटा गया है। और अगर सेक्टर की बात करेंगे तो कम से कम भोजन की व्यवस्था को 10 सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है। एक सेक्टर जो 10 से 15,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था देखेगा, उसमें 5 स्टॉल होंगे। इस तरीके से अगर 10 है तो 10 बचेगा, 50 स्टॉल हमारे पास होंगे। उसको एक जोन में बांट करके एक वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट कर दिया गया और एक एक सेक्टर को एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा करके स्वार्डिनेट, एक GDO, ADO पंचायत, हमारे मंडल अध्यक्ष और पूरे सभी लोगों को लगा दी गई है उस पूरे उस व्यवस्था को देखने के लिए। मंच की व्यवस्था को एक जोन में बांट दिया गया है। जो मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक व्यक्ति जो जोन के रूप में होगा, उनके अंदर कई सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो उसकी पूरी व्यवस्था देखेंगे। शादी के मंडप में जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसको एक जोन में बांटा गया है। उसमें भी कई हमारे मजिस्ट्रेट हैं और कई विभाग के लोग लगे हुए हैं, ताकि वर और वधू को किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इसलिए आप देखेंगे मुख्य द्वार दुल्हा और दुल्हन को लाने के लिए अलग से गेट बनाया जा रहा है। वहाँ बैरियर की व्यवस्था होगी, उनको पूरे भोजन और जलपान की व्यवस्था अलग से की गई है। 2 पूरा सेट हलवाई उनके ऊपर लगे हुए हैं। बाकी पब्लिक के लिए इधर व्यवस्था की गई है। बीच में ओपन मैदान है ताकि किसी तरीके की कोई वो ना हो। ट्रैफिक की दृष्टि से पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक CO और हमारे एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। और इस पूरे कैंपस की भी दृष्टि से एक जोन में बांटा गया है, यानी ट्रैफिक का एक जोन, एक कैंपस का एक जोन, मंच एक जोन, शादी का वैवाहिक कार्यक्रम एक जोन, और ये हमारे जो भोजन की व्यवस्था है उसको जोन में पानी की वितरण व्यवस्था है तो भोजन के साथ ही उसको इंक्लूड कर दिया गया है। इस तरीके से ट्रैफिक से लेकर के 6-7 जोनों में बांट करके कई मजिस्ट्रेट इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं और कई जिले के अधिकारी हैं। और इस तरीके से वहाँ पे जगह जगह पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी लगे हुए हैं और सबके सामंजस्य से आप देख रहे होंगे कि अद्भुत दृश्य है, यह नज़ारा है। कल शादी होने वाली है, कल लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और अभी हजारों लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से फेफना में ही नहीं, बलिया और पूरे पूर्वांचल के अंदर इस शादी को लेकर के सबके अंदर उत्साह है और हम सबका प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, और सबकी बेटी हमारी बेटी और बेटी समाज की बेटी होती है, उस समाज की बेटी को अपना बेटी अपनाते हुए एक राजशाही ठाट बाट में एक जो भव्य व्यवस्था हो सकती है वो सब हम लोग देने का प्रयास किए हैं। और हम लोग कोशिश किए हैं कि इस तरीके की भव्यता दिया जाए कि फिर अगले साल से तमाम ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और कहें कि कब शादी होगी, और इस तरीके का भव्य आयोजन होता है। मंत्री जी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत समय दिया, एक बार फिर हम उनका धन्यवाद देते हैं। थोड़ी व्यवस्था दिखाइए, यहाँ पे व्यवस्था दिखा दीजिए। कितने सारे चूल्हे लगे हुए हैं, ये लगे जा रहे हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था भी है। ये मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग बना हुआ है मुख्य मार्ग दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो ये खाली स्थान दिख रहा है, इसमें जितने पूर्वांचल के जितने भी प्रतिभा के धनी हैं, जैसे हमारे यहाँ और दलित बिरादरी के लोग हैं, एक पखाउज बाजा रखते हैं, एक वो डफरा होता है, एक हुड़का वाली नाच होती है, एक दुसाद वाली नाच होती है, एक घुड़दौल वाली होती है। यहाँ पे हाथी और घोड़ा भी रहेंगे, जो आगे हाथी और घोड़े का घुड़दौल भी होगा। अलग अलग विधा के लगभग 50
ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने मेन गेट पे शहनाई एक घुड़दौल वाली होती है। यहाँ पे हाथी और घोड़ा भी रहेंगे, जो आगे हाथी और घोड़े का घुड़दौल भी होगा। अलग अलग विधा के लगभग 50 ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने मेन गेट पे शहनाई बजेगी और जो भी लोग एंट्री करेंगे शहनाई की धुन सुनाती हुई देगी। मेन रोड पे बैंड बाजा और अलग अलग विधा की जो प्रतिभा के धनी ऐसे 30-35 यहाँ पे टीमें होंगी जो अपने अपने ये पूर्वांचल की उनकी परंपरा रही है उस परंपरा को प्रस्तुत करेंगे। एक हमारे समझ से अद्भुत नज़ारा होगा जो निश्चित रूप से एक शाही अंदाज में जो शादियाँ होती हैं उससे भी बेहतर लोग, क्योंकि जो लुक बताने जा रहा हूँ जो हमारे फेफना की, बलिया की, पूर्वांचल के और ये कपूरी ठाकुर थे बिहार के, जो एक लोक संगीत गीत। तो एक एरिया इधर है, सड़क पे आप देख रहे होंगे उधर गेट बन रहा है, उधर गेट बन रहा है। वर वधू को आने के लिए वो अलग उनका रास्ता बनाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग रास्ता बनाया गया है, आम जनमानस को आने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। ये कैंपस आज ब्लॉक हो जाएगा, इधर की एरिया अलग हो जाएगी। इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उधर हमारे क्षेत्रीय विधा के जो धनी है उनका कार्यक्रम है। रोड पे भी बैंड बाजा वगैरह बजता हुआ रहेगा। मैंने एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होगा, देखने का होगा। और एक छोटा सा सवाल था आपसे जी, हम एक बेटी की शादी करने में लगभग 6 महीने की दौड़ भाग हो जाती है और आप 700 प्लस शादियां करवा रहे हैं मंत्री जी, तो किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट आप? तो मैंने बताया ना कि ये तो शादी में 24 मई को ही कराने वाला था। जी, ये 24 मई से मैं लगा हुआ था, लेकिन वो कोरोना फेज 2 आ गया, तो फिर इसकी तैयारी में 1.5 साल 2 साल से लगा हुआ था। अब वो कोरोना कम हुआ, समय मिला, मुहूर्त तो हम वो करा रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 700 लड़कियों की शादी कराना कोई हंसी खेल काम नहीं है। हम लोग अपनी एक बच्ची की शादी करते हैं तो लगभग 6 महीने साल भर हमको दौड़ते दौड़ते मानसिक और शारीरिक थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी 700 प्लस शादियाँ कराना। कर प्रशासनिक मशीनरी बहुत तेज यहाँ पे काम कर रही है। तो देखिए कितने अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और कितने लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं, कुछ स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं और किन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है। तो देखिए वाहनों के लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे सारे वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है और इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो हो रहा है। ऐसा करते हैं कि हम शादी ही कवर करेंगे और कल भी हम आएंगे यहाँ पे और आपको शादी भी दिखाएंगे। बलिया